हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको दो क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाऊंगा जो 2022 सीसैट के पेपर से है, सेट ए। तो ये 38 नंबर क्वेश्चंस है और दूसरा 39 क्वेश्चन नीचे है। तो ये जो दो क्वेश्चंस है, इस टाइप के क्वेश्चंस एवरी ईयर एग्जाम में आते हैं 100%। तो जिस टेक्निक से मैं उसको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा वो टेक्निक आप याद रखिए, और अगर आपने इस तरह इन क्वेश्चंस को टैकल किया तो मार्क माय वर्ड्स +4 मार्क्स आपके सीसैट में अभी से रेडी है, बिकॉज आई विल शो यू every year there are at least 2 questions and these questions can be solved with the help of Venn diagrams। तो आप थोड़ा पेशेंस होकर इसको देखिए। आई बिलीव दैट यू विल डेफिनेटली रिवाइज योर स्टफ एंड यू विल आल्सो गेट क्लैरिटी अबाउट दिस। सो लेट स्टार्ट। अभी पहले हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चंस में क्या होता है। लेट अस रीड क्वेश्चन। यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए होते हैं। स्टेटमेंट यहाँ 3 स्टेटमेंट दिए हैं और उसके बेसिस पे यहाँ 3 कंक्लूजन्स दिए होते हैं। तो हमें इन 3 स्टेटमेंट्स को अच्छे से रीड करके समझना है, उनको वेन डायग्राम के फॉर्म में ड्रॉ करना है और उसके बेसिस पे हमें इन 3 कंक्लूजन को राइट या रॉन्ग डिसाइड करना है और उसके बेसिस पे हम आंसर दे सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस वेन डायग्राम से सॉल्व हम कर सकते हैं और आप भी एग्जामिनेशन में वेन डायग्राम से ही सॉल्व करें। सो लेट अस स्टार्ट। पहला है सम डॉक्टर्स आर टीचर्स। कुछ डॉक्टर टीचर्स है। तो सपोज हमारा डॉक्टर का ये सर्कल हो गया, दीज आर डॉक्टर्स। सो इनमें से कुछ डॉक्टर्स टीचर्स है। तो इस पूरे सर्कल का कितना भी भाग लो, बस पूरा नहीं होगा, वो थोड़ा सा भाग होगा। तो ये हो गए टीचर्स। तो आपको पता है ये जो गोल है मेरा सेकंड वाला, वो है टीचर का। फर्स्ट वाला डी का है, तो डी से मैंने थोड़ा भाग इंटरसेक्ट कर लिया टीचर वाले से। तो इससे ये अनुमान है कि कुछ डॉक्टर्स, ये जो आप देखोगे ये वाला पोर्शन, तो ये कुछ डॉक्टर्स टीचर्स है। और इस पहले स्टेटमेंट के लिए यही वेन डायग्राम बन सकती है। आप थोड़ा यहाँ भी ले सकते हो, आप यहाँ भी ले सकते हो, बट जो रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम होगी वो ऐसे ही बनेगी, दूसरी नहीं बन सकती। तो पहले वाले डायग्राम से पहले वाले स्टेटमेंट में हमने ए डायग्राम ड्रॉ की। सेकंड क्या है, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स। ये जो टीचर वाला जो सर्कल है, ये वाला सर्कल, तो वो सर्कल एज पर सेकंड स्टेटमेंट ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स। तो ये जो टीचर्स वाला है सर्कल, वो दूसरे सर्कल के अंदर आएगा, बिकॉज ये ऑल टीचर्स इन्होंने कहा है कि इंजीनियर्स है। तो ये सर्कल हमारा इधर आ गया। बट अब यहाँ दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि सपोज यहाँ हमारे डॉक्टर्स है और यहाँ टीचर्स है। तो पहले स्टेटमेंट सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, अब ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स। एक तो हमने वहाँ डी को इंटरसेक्ट करके इंजीनियर्स वाला ड्रॉ कर दिया, बट इसकी पॉसिबिलिटी ए भी हो सकती है। तो हमें ये दूसरी पॉसिबिलिटी मिली, राइट। सो इसे हम 2 स्टेटमेंट यूज़ करके हमें ये 2 पॉसिबिलिटी मिली है। अब हम तीसरा स्टेटमेंट रीड कर सकते हैं। तो पहले 2 स्टेटमेंट पे ये 2 डायग्राम बनेगी जो पॉसिबल है, दोनों कंडीशन। नाउ लेट अस रीड थर्ड, ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट। तो हम इन दोनों डायग्राम को वैलिड कंसिडर करेंगे बेस्ड ऑन द 2 स्टेटमेंट। ए बी कंडीशन हो सकती है या ए बी कंडीशन हो सकती है। नाउ लेट अस ऐड थर्ड कंडीशन, ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट। तो इस आप अगर डायग्राम में देखोगे आप, तो आपको इस डायग्राम में चेंज होकर आपको मिलेगा। सपोज ये डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स टीचर्स हैं, और यहाँ ये डॉक्टर का हो गया, ये टीचर्स का हो गया, और ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स।
ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स। तो ये हो गया इंजीनियर्स का। इसमें अब कहा है कि ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, तो इंजीनियर्स को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। सो ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, राइट। या ये डायग्राम ऐसी भी हो सकती है, जैसे कुछ डॉक्टर्स टीचर्स है, उसके बाद ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, और ये डॉक्टर हो गया, ये टीचर हो गया, ये इंजीनियर्स हो गया, और ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट। तो ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट में ये बड़ा वाला भी हो सकता है, और यह डी को इंटरसेप्ट कर सकता है या डी को कंप्लीटली इंक्लूड कर सकता है। तो ये दोनों डायग्राम हो गई, तो ये भी दोनों वैलिड है। नाउ इसे भी थर्ड कंडीशन को इंक्लूड करके रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसमें कहा है कि अगर ये इंजीनियर्स है तो ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, तो ये डायग्राम कैसे बन जाएगी? डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर्स और उसके बाद साइंटिस्ट, राइट। तो हमारे पास ये डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट, तो ये 3 डायग्राम हैं जो पॉसिबल वेन डायग्राम्स हो सकती है बेस्ड अपॉन दिस 3 स्टेटमेंट्स। अब हम कंक्लूजन पढ़ेंगे और हर एक कंक्लूजन इन तीनों कंडीशन को हम टेस्ट करेंगे, तभी हम उस कंक्लूजन को राइट मानेंगे। आप देख रहे होंगे कि ये तीनों डायग्राम डिफरेंट है, तो हमारे पास 3 डायग्राम्स बन गई। तो लेट अस रीड फर्स्ट स्टेटमेंट, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स। इस कंडीशन में देखोगे तो सम साइंटिस्ट आपको डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं, बिकॉज डॉक्टर का ए राउंड है और साइंटिस्ट का ए राउंड है। इसका मतलब ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो कुछ साइंटिस्ट डॉक्टर्स है। यहाँ देखिए, दिस इज डॉक्टर्स और ये बड़ा वाला जो है वो साइंटिस्ट है। तो इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, तो कुछ साइंटिस्ट यहाँ डॉक्टर्स है, बिकॉज ये बड़ा वाला है साइंटिस्ट का, ये है डॉक्टर्स का, तो उसके अंदर डॉक्टर्स का राउंड है। तो इसका मतलब सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, ये भी डेफिनेटली राइट होता है इस वेन डायग्राम से। और इस कंडीशन में भी देखोगे तो साइंटिस्ट वाला ये बड़ा है, उसके अंदर डॉक्टर्स है, तो इस कंडीशन में भी सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, ये ट्रू है। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन तीनों इसमें राइट है, तो हम इसको राइट मानेंगे। ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, यहाँ देखोगे आप तो जो इंजीनियर वाला है तो ये सर्कल है, डॉक्टर वाला थोड़ा बाहर है, इसका मतलब ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए इंजीनियर्स और उसके बाद डॉक्टर्स होना चाहिए था, तभी हम बोलेंगे कि ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स। सो इस कंडीशन में ये फेल गया, तो बाकी कंडीशन को चेक करने की जरूरत है नहीं, यू कैन स्ट्रेट अवे मार्क इट रॉन्ग, क्योंकि स्टेटमेंट वही स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा जो ऑल 3 कंडीशंस में फिट होता है। एक में ही अगर वो फेल गया तो दैट इज फेल्ड। नाउ थर्ड स्टेटमेंट देखिए, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स। सो इस केस में देखिए, ये इंजीनियर वाला अपना ये राउंड है और डॉक्टर्स वाला ये है। तो इस केस में आप देखोगे कि सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स क्लियरली है। इस केस में भी देखोगे तो डॉक्टर वाला ये राउंड है, इंजीनियर्स वाला ये सर्कल है। तो सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, ये ट्रू है बिकॉज यहाँ भी इंटरसेक्शन हो रहा है। अभी यहाँ देखोगे आप तो इंजीनियर्स वाला बड़ा सर्कल है, ये वाला, राइट। उसमें आपको पता है डॉक्टर्स है, ये यहाँ ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स है, बट सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स। क्यों? क्योंकि सपोज ये इंजीनियरिंग पूरा है और इसमें अगर थोड़ा डॉक्टर्स है, इसका मतलब ई सर्कल का कुछ पार्ट यहाँ डॉक्टर्स है, इसका मतलब सब इंजीनियर्स डॉक्टर्स है। तो थर्ड वाला इस केस में भी राइट हो गया। तो हमारा आंसर आना चाहिए बोथ कंक्लूजन 1 and 3 आर राइट, ये सेकंड वाला रॉन्ग। तो ये है वेन डायग्राम बेस्ड इक्वेशन। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको सेम टेक्निक यूज़ करना है। आई विल गारंटी 100% you will be able to solve any Venn diagram question, just remember these tricks. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है कि ऑल पेन्स आर बुक्स, तो हमारे पास पेन का ये सर्कल हो गया, ऑल पेन्स आर बुक्स, तो सब पेन बुक्स है।
तो पहला वाला स्टेटमेंट ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमारे पास दूसरा कोई वे नहीं है। अब हम दूसरा वाला स्टेटमेंट रीड करेंगे। नो चेयर इज पेन, तो ये पेन है, तो नो चेयर इज पेन, इसका मतलब चेयर वाला सर्कल पेन को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है? अगर ये पेन है, उसके बाद ये बुक्स है, तो हमारा एक तो चेयर इधर आ सकता है, या दूसरी भी पॉसिबिलिटी है कि पेन बुक, इसको बुक्स को ये इंटरसेक्ट कर सकता है, क्योंकि पेन का इन्होंने कहा है कि नो चेयर इज पेन, इसका मतलब सी और पी सर्कल का इंटरसेक्शन नहीं होगा, बट बी का हो सकता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा दूसरी कौन सी पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज अगर हम ये ड्रॉ करेंगे पी बुक्स और ये वाला, तो इसका मतलब ये पी सर्कल को सी अंदर ले रहा है, इसका मतलब कुछ सी पेन है और ऑल पेन आर सी, बट ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा नो चेयर इज पेन को, इसलिए हमें सिर्फ ये दोनों कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल है। अब इसके बेसिस पे हमें इन कंक्लूजन, 4 कंक्लूजन को देखना पड़ेगा। तो पहला कंक्लूजन क्या है? ऑल चेयर्स आर बुक्स, ये चेयर डिफरेंट है, बुक्स डिफरेंट है, इसके में तो फेल गया, अब आगे चेक करने की जरूरत है नहीं। उसके बाद सम चेयर्स आर पेन्स, इसमें देखोगे आप तो चेयर इधर है, पेन इधर है, तो इसमें भी सम चेयर्स आर नॉट पेन्स बिकॉज कोई इंटरसेक्शन नहीं है इन दोनों सर्कल का, तो ये भी सेकंड वाला रॉन्ग हो गया। ऑल बुक्स आर चेयर्स, बुक सेपरेट है, चेयर सेपरेट है, तो ये भी गलत हो गया। नो चेयर इज बुक, अभी इसमें नो चेयर इज बुक ये राइट है, बट अब इसमें देखोगे आप तो नो चेयर इज बुक, इसमें कुछ बुक्स चेयर है या कुछ चेयर बुक्स है, क्योंकि आपको पता है कि बी वाला सर्कल ये है और ये वाला सर्कल ये है, तो वैलिड होने के लिए सब में वैलिड होना पड़ेगा, और अगर गलत हो गया वो किसी भी एक में तो उसको गलत माना जाएगा, तो ये गलत हो गया, क्योंकि भले ही वो यहाँ राइट है बट यहाँ गलत है, तो हमें चारों गलत मिल गए, तो इसका मतलब नन ऑफ द कंक्लूजन्स फॉलो। तो इस तरीके से आप वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और यू कैन श्योरली गारंटी 4 मार्क्स। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।